आपका पूरा अपना परिचय चाहिए। मेरा नाम हाजी नसीर अहमद है। मौजपुर वार्ड 41 से मैं टिकट मांग रहा हूँ कांग्रेस पार्टी से। तो चुनाव जैसे एमसीडी का बहुत नज़दीक है और सभी तैयारी करें, आप भी तैयारी करें, तो किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं? मेन मुद्दा जो है वो तो सफाई का है। यहाँ बिल्कुल बुरा हाल हुआ पड़ा है। कूड़े नहीं उठते, नालियाँ साफ़ नहीं होती, नालियाँ भरी हुई हैं, गड्ढे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, जल भराव है, बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान है। दूसरा मुद्दा यहाँ है कि यहाँ पर लेंटर माफिया बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। किसी का 20 गज का भी कोई मकान बनता है या लेंटर पड़ता है तो कॉर्पोरेशन के लोग खड़े होते हैं, लाइए साहब पैसा दीजिए। पहली मंजिल पे कोई नहीं बोलता, चलो साहब बुनियाद रख ली, उन्हें छोटी मोटा कर लिया। दूसरे लेंटर पे कोई नहीं बोलता, लेकिन जब वो देखते हैं तीसरा चौथा पड़ने वाला है इसका, तब आकर के वो रोक लगाएंगे, नोटिस देंगे कि जी अब या तो पैसे दो या मकान तोड़ेंगे। तो 20 गज का मकान भी नहीं बख्शा जाता, वो बढ़त की तो बात क्या है, इतना बुरा हाल है। उनके बाप का माल थोड़ी है भाई, जिसका है मकान उसका अपना है। कैसे कैसे मुश्किल करके आदमी जगह खरीदता है, मकान बनाता है, सारी ज़िंदगी निकल जाती है एक मकान बनाने में। तो वो मेन मुद्दा है, लोग बहुत परेशान हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी करे कि अपने दिल्ली सरकार में आकर स्कूलों की व्यवस्था ठीक की है, अस्पताल की व्यवस्था की है, वैसे ही एक बार हमें एमसीडी मौका मिल जाएगा तो हम एमसीडी को भी सुधार देंगे। जहाँ तक दिल्ली सरकार की बात है कि उनने हेल्थ पर कुछ काम किया है या उस पर अस्पतालों पे कोई काम किया है, सब बेकार की बातें हैं, ये सब झूठी बातें हैं। कुछ नहीं किया। आज दिल्ली सरकार के किसी बड़े अस्पताल में पहुंच जाओ, छोटा सा मर्ज भी लेके पहुंचोगे तो 1-1 साल की 6-6 महीने की डेटें मिल रही है ऑपरेशन की, दवाइयाँ नदारद है, कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है और कुछ नहीं है। और जहाँ तक बात है स्कूलों की, कुछ स्कूलों को इन्होंने रंग पेंट करवा करके खूबसूरत सा दिखा करके जी हमने इस एजुकेशन पे काम किया। एजुकेशन पढ़ने से पढ़ाई यानी पढ़ाने से एजुकेशन होती है, उसका स्तर बढ़ाया जाता है। वहाँ टीचर पूरे करो। उर्दू के टीचर तो किसी स्कूल में भी पूरे नहीं है, बाकी और टीचर नहीं है। कितना बड़ा बर्डन है एजुकेशन के ऊपर, आप जाके देखो। आपने जल भराव की बात की थी जी, आपने जल भराव की बात की थी, तो आप इसमें जो है जो बड़े नाले हैं उनकी सफाई नहीं होती है, केवल उनकी सफाई जो कागजों में होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो भी दिल्ली सरकार के हाथ में, भाई दिल्ली सरकार के हाथ में है, कॉर्पोरेशन का काम है। जब वो सफाई नहीं होगी तो अपना भराव होगा। जब पानी जाएगा ही नहीं नालियों से तो गलियों में भरेगा। गड्ढे बहुत हैं, काम करते हैं। जैसे दिल्ली सरकार का कोई काम हो रहा है या किसी और महकमे का काम हो रहा है, वो खुदाई करके चले जाएंगे, सिवरिंग के इसके वो पड़े हुए सालों के सालों। आज बुरा हाल है, गली की गली खुदी हुई है। हमारा मौजपुर वार्ड, चौहान बाम वार्ड के उर्ली तरफ साइड में सारी गलियाँ खोद के डाल दी मौजपुर वार्ड की। भाई क्यों खोद रहे हो भाई, एक गली खोद के बना लो। नहीं जी, आज 3-4 महीने हो गए गलियाँ खोद के डाल रखी हैं। चलना दूभर है, बच्चों का निकलना दूभर है, बुजुर्गों का गिर जाते हैं, चोटें लगती हैं। जब जाफराबाद बसा था आज से 50 साल पहले, उस टाइम भी जाफराबाद का पानी नाले में जाता था जी बिल्कुल। मगर ये अब तक देखा जाए तो कम से कम लोगों का कहना है कि 2-2 मंजिल मकान उठ चुके हैं, पानी फिर भी नाले में नहीं जाता है। तो इसकी वजह क्या है? मैंने बताया ना कि सही तरीके से नालियों का ढलाव ना होना, सही तरीके से नालों की सफाई ना होना, नालों का सही तरीके से न केयर करना, ये सब बातें हैं। अगर कांग्रेस की सरकार आती है एमसीडी के अंदर तो हम आपसे बताते हैं कि ये सारे काम होंगे। जैसे दिल्ली 15 सालों के अंदर शीला दीक्षित ने जो दिल्ली बनाई थी उनका इन्होंने नाश कर दिया पूरा। इन्होंने जो है उसके रंग पेंट नहीं कर सके जितने काम शीला जी ने करे थे। जिस तरह से तुम्हारा अस्पताल की हम बात करें, हेल्थ की बात हम वापस आते हैं, यहाँ पर 250 बेड का हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ था पिछले कार्यकाल में, हाजीपुर से विधायक हाजी चिराग साहब। उसके बाद में अब्दुल रहमान साहब ने कहा था कि इसको 500 बेड का करते हैं। क्या वो बेड की संख्या बढ़ गई है इस अस्पताल में? अब मैं आपको बताऊं, ये चौधरी मतीन के अथक प्रयास की से ये मैं जब प्रवेश चंद अस्पताल बना था, शीला दीक्षित जी के टाइम में बना था। उसके बाद यानी बेहतरीन चल रहा था। जब से यह आम पार्टी की सरकार आई, जब शराफ खान आए तो उन्होंने कहा हम इसको 250 बेडों का बना देंगे। 5 साल उन्होंने भी काट दिए, एक बेड नहीं बढ़ा, एक बेड मात्र एक, यानी कुछ भी नहीं। ऑपरेशन यानी ऑपरेशन थिएटर तक में वो नहीं है सामान, छोटा सा जो ऑपरेशन थिएटर है। और उसके अलावा अब
दूसरे विधायक जी आए तो विधायक जी ने कहा हम 500 बेड हुआ कर देंगे, उन्होंने भी एक आधा बेड नहीं बढ़ा है, एक बेड नहीं। ये मजाक कर रहे हैं, वो कुछ नहीं है, कोई ना हेल्थ पर कोई इन्होंने काम किया है। अच्छा, एजुकेशन पे तो कम होगा। यहाँ पर ITI स्कूल की बात हुई थी, डिग्री कॉलेज की बात हुई थी सर, और डिमांड मार्केट में लगातार है। सर मैं अर्ज करूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन्होंने हमारे विधायक जी ने जो अब जो हाल में विधायक हैं, उन्होंने एक मीटिंग की थी, मनोज तिवारी साहब आए थे, शायद आपको भी याद हो, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बड़ा सबको बुलाया, कोठी के अंदर हम यूपी गवर्नमेंट से जगह लेंगे और हम यहाँ डिग्री कॉलेज बनाएंगे, लड़कियों का बनाएंगे, ऐसा करेंगे। भाई साहब अभी एक एप्लीकेशन भी नहीं गई है उसके लिए कि भाई एक एप्लीकेशन ही डाल दें कि जी हमें एक जगह चाहिए कोठी की या नहीं चाहिए, कोई एक कदम तो उठाते। ये सब जबानी जमा करते हैं इनके, ये लोग जुमला सरकार के साथ के हैं, ये बी टीम है भाजपा की, ये सिर्फ मुँह से बोलते हैं, काम नहीं करते। तो ये मनोज तिवारी ने भी काम किया होगा इस इलाके में। कहाँ किया भाई साहब, मैं बता तो रहा हूँ, डिग्री कॉलेज का काम बता के गए थे, डिग्री कॉलेज बनवाएंगे, उसमें हमारे विधायक जी भी शामिल थे, जो अब हाल ही हमारे विधायक हैं वो भी बैठे हुए थे और एक दो लोग बैठे हुए थे, बड़ी शान से कह रहे थे भैया अभी तक तो कोई कुछ हुआ नहीं। अच्छा, जिस मौजपुर बाट की बात करें, इसमें एजुकेशन में तो इस कई कल भी कार्यक्रम होते रहते हैं, हम काम क्या है, लेकिन क्या यहाँ लाइब्रेरी बनी हो लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, या कुछ और व्यवस्था एजुकेशन की गई हो? हमारे मौजपुर वार्ड के अंदर कई प्राइमरी स्कूल हैं जो कारपोरेशन के हैं, जिसमें मंडी में भी है, जाफराबाद में भी है, मौजपुर में भी है, कई स्कूल हैं, लेकिन बिल्कुल धसे पड़े हैं, वहाँ ना तो पढ़ाई हो रही है, ना कुछ है, ना टीचर है। एक स्कूल, मात्र एक स्कूल बनवाया उन्होंने, 3 कमरों का स्कूल हमारा ऑलरेडी था, उसके ऊपर जो है उन्होंने 1-2 मंजिला और बनवा दी, 2-2 कमरे और ऊपर बनवा दिए, वो बड़ी तरक्की कर लीजिए, हमने एजुकेशन में बड़ा ये कर दिया, मार दिया, उसके लिए उद्घाटन कर दिया, ये कर दिया। जो बड़े बड़े स्कूल हैं हमारे, और जहाँ तक आपने कहा लाइब्रेरी, हमारा वार्ड है 43E बराबर में, चौधरी जुबैर साहब वहाँ के पार्षद हैं, जवाब नहीं, काम किया है। पूरी दिल्ली के अंदर एक मिसाल है उनके काम की, जितने वायदे किए थे पूरे किए। यहाँ तक के देखिए लाइब्रेरी का उन्होंने वादा किया था, ये लोग मजाक उड़ा रहे थे कि लाइब्रेरी बनाएंगे कैसे, इनके पास जगह कहाँ है, झूठ बोलते हैं। अल्लाह का शुक्र है उन्होंने अपनी ज़बान को पूरा किया और उन्होंने लाइब्रेरी बनवा दी, और लड़कियों के लिए लाइब्रेरी चल रही जिसमें 55 सीटें हैं, 85 से 90 लड़कियों के आवेदन है उसमें, कि हमें भी यहाँ पर चाहिए पढ़ने के लिए, हमें जगह चाहिए, तो उसमें और जगह की व्यवस्था की जा रही है। तो लोग बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए जगह नहीं है, लिहाजा उन्होंने पूरा किया। इसके अलावा डलाऊ का आज ही उद्घाटन हुआ है साहब, मशीन से कूड़े को खाद बना करके यहाँ से निकाला जाएगा। पहले ये हालत थी, हमें अच्छी तरह याद है, आज से 10-15 साल पहले, कि यहाँ से जो कोई गुजरता था 15 साल पहले, तो जब उसको बदबू आती थी तो वो ये कहता था कि जाफराबाद आ गया साहब। तब एकमात्र चौधरी मतीन साहब ने एक काम करवाया था, सामने 3 डलाऊ बनवाए थे, जो उस टाइम के हाईटेक डलाऊ थे, जिसके अंदर गाड़ी जाती थी, अंदर कूड़ा पड़ता था और अंदर से ही निकलता था। और अब उसी डलाऊ में एक डलाऊ, उन डलाऊ में से चौहान मांगड़ में आता है, चौहान मांगड़ का वहाँ पर कूड़ा पड़ता है, तो उसको हाईटेक करवाया है, मशीन वहाँ लगवा दी है, आज ही उद्घाटन किया है उसका, और वो उसमें कूड़ा पड़ेगा, खाद बन के निकलेगा। बदबू तो बहुत दूर की बात है, आपको कूड़ा ही दिखाई देगा, पड़ा नहीं पड़ा। तो काम किया है, काम करेंगे, कांग्रेस काम करती है, ये मिसाल भी है, मिसाल है।